अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऐसा ग्रुप भी है, शामिल है, पैराग्राफ ग्रुप है। इसमें हम देखेंगे कि ये पैराग्राफ ग्रुप का क्या काम होता है। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे आती है बुलेट्स। बुलेट्स कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी चीज़ को पॉइंट्स के हवाले से लिखना पड़ता है। अब पॉइंट्स कैसे लिखे जाते हैं? पहली बात तो ये है कि हमें कोई पैराग्राफ चाहिए, यानी कुछ कंटेंट चाहिए जिसको हमने बुलेट्स या लगाने हैं, या हमें उसे कुछ डिज़ाइन करना है या फॉर्मेट करना है। तो पैराग्राफ लेने के लिए एक तो शॉर्टकट की मैं आपको बताता हूँ। इक्वल का साइन डालना है और यहाँ पे लॉरिम लिखना है, और ये जो छोटी ब्रैकेट होती है इसको ओपन करना है और क्लोज कर देना है। उसके बाद हमने सिंपली एंटर जब दबाना है तो हमारे पास कुछ पैराग्राफ, कुछ कंटेंट हमारे पास पहुंच गया। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इसे मैं बुलेट्स की शक्ल में ना लिखना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ये मेरे पास कुछ बुलेट्स हैं। इसको जब मैं सिंपली प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये बुलेट्स की शक्ल में ना हमारा पैराग्राफ बन जाता है। इस तरह हम कुछ भी हेडिंग देते हैं या उसके पार्ट्स को डिवाइड करना होता है तो ये हम बुलेट्स को यूज़ करते हैं। अगर हम चेंज करना है तो दोबारा हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इस तरह का कोई भी आपको अच्छा लगता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, नंबरिंग दी हुई है। पहले हमने बुलेट्स सीखा था, अब नंबरिंग देखते हैं। नंबरिंग देनी होती है तो हम इनमें से ये जो 6 7 हमारे पास नंबरिंग स्टाइल हैं वो हम इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद कोई भी अच्छा लगता है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर नया पैराग्राफ जहाँ पे स्टार्ट होता है ना, तो वहाँ पे जो है वो सेकंड नंबरिंग या बुलेट्स आ जाते हैं। उसके बाद है, ये भी मल्टी लेवल लिस्ट है। यानी इस तरह की हमने कुछ लिस्ट लगानी है तो सबसे पहले एक बुलेट्स आ जाता है, उसके बाद नए तरीके का बुलेट्स आ जाते हैं या नंबरिंग आ जाती है। तो ये सारे उसके लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं जी, इसका क्या काम है। ये टेक्स्ट को अलाइन करता है। किस साइड पे अलाइन करना है आपने टेक्स्ट को? लिखना लेफ़्ट साइड से लिखना है या कहाँ से लिखना है? तो पहले तो ये मैं इसका जो नंबरिंग दी हुई है इसको ख़त्म करता हूँ। कैसे ख़त्म करते हैं? यहाँ पे देखा होगा आपने कि ये हाईलाइट नज़र आ रहा है मुझे, तो सिंपली दोबारा फिर इसको जो क्लिक करूँगा तो ये नंबरिंग जो है वो चले जाएगी। अच्छा, तो मैंने ये लिखना ये चूँकि पहले से ही लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है तो अब मैं इसको सेलेक्ट करके राइट सेंटर में लाना चाहता हूँ। तो सेंटर में लाते हैं पहले, दोबारा फिर हम लेफ़्ट पे लेके जाते हैं। तो अब ये लेफ़्ट का काम हमें पता चल गया है। तो इसकी एक शॉर्टकट की भी यूज़ होती है, वो है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल जब हम दबा देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारा कर्सर जो है वो इस साइड पे आ जाता है, लेफ़्ट साइड पे। अगर हम सेंटर में लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है, वो है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं ना तो वो सेंटर से शुरू होगा। जैसे मैं कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पे ABCD कुछ भी लिखता हूँ तो ये देखिए आपने इसी सेंटर से शुरू हो रहा है। तो इसलिए अगर हम जब मैं चाहता हूँ कि जनाब मैंने राइट से लिखना शुरू करना है तो ये देखें ये सेंटर में कर्सर है, तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ तो ये उधर आ जाएगा। या फिर मैं कंट्रोल आर दबाऊँगा। कंट्रोल आर जो है वो पैराग्राफ अलाइन की राइट साइड पे लिखने के लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है, कंट्रोल आर। उसके बाद है ये पैराग्राफ है, इसका क्या काम है? इसने जस्टिफाई करना है जी। जस्टिफाई आप किस तरह करना चाहते हैं? कोई भी टेक्स्ट है ना, मैं चाहता हूँ कि इसको जब तक एक लाइन मुकम्मल नहीं ना हो जाती तब तक आपने नीचे नहीं जाना। तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ जस्टिफाई पे, तो आपने देखा होगा ये बिल्कुल जब लाइन मुकम्मल हो जाती है तब वो नीचे चला जाता है। इस तरह हम कुछ भी टेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं जो कि पहले एक लाइन पूरी मुकम्मल करेगा, चाहे वो अपने पास है स्पेसिंग। ये देखा होगा आपने, ये स्पेसिंग एक से ज़्यादा स्पेस उसने खुद ही दी हुई है। क्यों दी हुई है? कि हमने इसको जस्टिफाई का कहा हुआ है, तो इसलिए जस्टिफाई का काम ये होता है। उसके बाद है ये इंडेंट। मैं चाहता हूँ कि मैंने ये जो पैराग्राफ स्टार्ट किया है ना, इसको मैं थोड़ा सा हटा के यहाँ पे लेके आऊँ, बाकी सारा वैसे का वैसे रहे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके इसको मैं ये जब
इसको कहते हैं इंक्रीज इंटेंट। इंक्रीज इंटेंट हम कर सकते हैं, और इसी तरह हम इसको साथ ही डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस का काम बस यही है। इसने फर्स्ट पैराग्राफ को इंक्रीज कर देना होता है और यहाँ से डिक्रीज कर देना होता है। सिंपली इसका काम यही था। उसके बाद ये इससे नीचे जो आ जाती है वो है लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग। मैं चाहता हूँ कि मैंने ये जो पैराग्राफ लिखा है ना, इसको मैं स्पेसिंग दूँ। कैसे स्पेसिंग देता हूँ, पहले मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ। मैंने बताया था क्या था, लोअरिंग और ब्रैकेट ओपन और क्लोज। सिंपली एंटर का बटन दबाते हैं तो ये एक और हमारे पास पैराग्राफ पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ कंटेंट मिल जाता है। अच्छा, मैं अब कह रहा था कि हमने ना इसको स्पेसिंग देनी है इसके दरमियान में, तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके आप देखा नॉर्मली तो ये होती है या ये होती है, तो इससे बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये सिंपली देखिए मैंने सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट है। अब जब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, अभी कर्सर लेके आता हूँ तो वो खुद ब खुद हमें चेंजिंग दिखा देता है। अगर हम इससे ज़्यादा आपको लेना चाह रहे हैं तो उससे भी जो आपको मुनासिब लगता है जो आप यूज़ कर सकते हैं। लाइनिंग स्पेसिंग ऑप्शंस भी यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा ज़रा कि भी कह रहा है जी इंडेंटेशन कैसे चाहिए, यानी ये टेक्स्ट जो इंडेंट आपने देखा था कि वो इस टेक्स्ट को थोड़ा सा हटा के आगे ले जाता है, तो यहाँ पे चेंजिंग हमें नज़र आएगी। वो कह रहा है बिफोर टेक्स्ट, टेक्स्ट से पहले इंडेंट हमें करना है उसको, तो जितना बढ़ाते जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उतना वो इंडेंट किया जा रहा है। आफ्टर टेक्स्ट, टेक्स्ट के आफ्टर से भी यानी टेक्स्ट के बाद में भी इधर से भी उसको इंडेंट बढ़ा दो, तो ये काम था इसका। यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन को करना है, ये हेडिंग को करना है, क्या करना है वो आप खुद से कर सकते हैं। अगर राइट टू लेफ़्ट है या लेफ़्ट टू राइट है, चूँकि इंग्लिश जो है हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, तो ये इसलिए डिफ़ॉल्ट जो होता है वो लेफ़्ट टू राइट होता है। अगर हम चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से खुद से कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से हट के इधर से हट के इधर आ गए। उसके बाद है जी, यहाँ पे हम कितना फर्स्ट लाइन को देना चाह रहे हैं वो भी हम दे सकते हैं। सारा हमारे अब इख्तियार में होता है। फर्स्ट लाइन को तो देखें आप, यहाँ पे ये चेंजिंग आ रहा है, तो जितना आप चाहते हैं वो कर सकते हैं जी। ठीक है, उसके बाद है स्पेसिंग कैसे लेनी है बिफोर, तो ये देखें आप उससे यानी पैराग्राफ स्टार्टिंग से वो स्पेस दे रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है टेक्स्ट को। अब आफ्टर है यानी नीचे की तरफ से ये टेक्स्ट हमारा सेंटर में हो जाएगा। तो ये था काम जी। अब उसके बाद हम जब सिंपली ओके क्लिक करेंगे तो ये जो जो हमने सेटिंग की है वो हमारे पास पहुंच जाती है। तो मैंने ये नहीं लेना चाह रहा तो मैंने कंट्रोल जी एक होता है, उसको ऑप्शन कंट्रोल जी जो यूज़ होती है वो होती है अनडू के लिए। अनडू के लिए मैंने यानी जो काम मैंने किया है ना उससे बैक में आना चाह रहा हूँ तो मैं कंट्रोल जी दबाऊँगा तो वो अनडू हो जाएगा। उसके बाद है जी अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहा हूँ तो ये देखें नीचे से कर्सर हमारा इस साइड पे है, तो ये भी इस साइड पे। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इस राइट साइड पे लिखना शुरू करना है तो सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे, या दोनों में से सेम, या इससे पहले भी हमने बात की थी कि या कंट्रोल आर दबा दो तो राइट पे आ जाएगा, कंट्रोल एल दबा दो तो लेफ़्ट में आ जाएगा। ये सारा काम था। तो शॉर्टकट कीज़ इसमें इसलिए यूज़ होती हैं कि ताकि हमारा काम जल्दी से हम अपना जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है उसको कम कर सकें। उसके बाद है जी ये कुछ हमारे पास शेडिंग दी जा रही है यहाँ पे, यानी जहाँ पे हमारा कर्सर होगा ना उसने उसको पूरी लाइन को उसने शेड कर देना होता है। तो सिंपली ये देखें क्लिक किया तो यहाँ पे अब कुछ भी लिखेंगे तो ये इसके अंदर ही लिखा जाएगा। कुछ भी लिखता हूँ तो इस तरह जो भी आप कलर लेना चाह रहे हैं जो आपको सूट करता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो नो कलर, अगर नो कलर पे क्लिक करते हैं तो वापस आ जाएगा, वरना वाइट भी तो वही चीज़ होती है। अच्छा, उसके बाद मोर कलर्स जब हम क्लिक करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कलर्स आ जाते हैं। उसके बाद चलते हैं जी, ये बॉर्डर है कुछ, यानी मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है उसको बॉर्डर करना है। मतलब अगर मैंने हेडिंग पे पहली लाइन पे देखना है, इसको सेलेक्ट करता हूँ सिंपली, तो यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ तो ये बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, मतलब बॉर्डर को नीचे की तरफ से लाइन के नीचे बॉर्डर देगा। उसके बाद है टॉप, टॉप देगा या लेफ़्ट देगा या राइट देगा, कहाँ पे आपने बॉर्डर लेना है वहाँ पे वो आ जाएगा। ये सारा काम था जी बॉर्डर्स का। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास
ये सारे सेलेक्ट ना हो आउटसाइड बॉर्डर, ये देखें, ये बॉटम बॉर्डर है, ये टॉप बॉर्डर है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये ऑल बॉर्डर्स। अब ऑल बॉर्डर्स का क्या काम है, सब पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स जब यूज़ करेंगे तो ये देखा आपने कि वो उसने आउटसाइड बॉर्डर भी लगा दिए, बॉटम भी लगा दिया और उसके ऊपर भी लगा दिया और सेंटर में भी लगा दिया। ऑल बॉर्डर्स का काम ये होता है। और एक और शॉर्ट की जो आप यूज़ कर सकते हैं कि वो मैंने अब पैराग्राफ को एक तो यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट किया जाता है, ये आपको पता ही है। अब इसकी भी शॉर्टकट की है, वो ये है कि कंट्रोल ए जब दबाएंगे तो वो सारा का सारा टेक्स्ट या कंटेंट जितना भी आपके पास पड़ा हुआ है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये थी कंट्रोल ए का मतलब, कंट्रोल आल भी हम कह सकते हैं। अब मुझे चेंजिंग नहीं चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली क्लिक करके फिर मैं कहता हूँ नो बॉर्डर की ऑप्शन यहाँ पे होगी। तो ये थी नो बॉर्डर की ऑप्शन थी। अब मैंने इसको जब क्लिक किया तो वो उसने सारे बॉर्डर हटा दिए। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट, ये जो हमारी ऑप्शन रह गई है इसका काम है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग दो तरह की होती है, असेंडिंग सॉर्टिंग और डिसेंडिंग सॉर्टिंग। इसका क्या काम है, जैसे सिंपली जब इसको क्लिक करते हैं तो ये एक तो उसने पैराग्राफ को खुद ब खुद ही जो सिलेक्ट कर लिया है, तो हम बताएंगे उसको जी असेंडिंग चाहिए या डिसेंडिंग चाहिए। तो बेसिकली ये जब तब जो हमें ज़्यादा समझ आती है जब कोई नंबरिंग हो। नंबरिंग पहले लेते हैं जी, इसको कंट्रोल मैंने बताया था कि कंट्रोल ए दबाने से सारा सेलेक्ट हो जाता है और बैक स्पेस दबाने से डिलीट हो जाता है, या फिर कंट्रोल ए से हम सेलेक्ट करके डिलीट का बटन भी दबा सकते हैं जो टेक्स्ट हमारा डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ नंबरिंग दे रहा हूँ जी, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 और 7। अब मैं इसको सॉर्ट करना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास नंबरिंग है, उसने खुद ब खुद ही जो सेलेक्ट कर लिया। मैं ऐसे कहता हूँ कि डिसेंडिंग कर दो। असेंडिंग होता है छोटे से बड़े की तरफ जो इंक्रीज़ कर रहा होता है, और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, ये बड़े से छोटे की तरफ। चूँकि ये बड़े छोटे से बड़े की तरफ पहले ही है तो हम क्या करते हैं, इसको डिसेंडिंग करके देखते हैं। जब मैंने इसको डिसेंडिंग में क्लिक किया और ओके कर दिया तो क्या हुआ, वो उसने बड़े से छोटे की तरफ आना शुरू कर दिया। अब दोबारा फिर मैं यहाँ पे सॉर्टिंग की तरफ जाता हूँ और इसको असेंडिंग कर देता हूँ। तो ओके जब क्लिक करेंगे तो ये 1 से लेकर 7 तक यानी छोटे से बड़े की तरफ चले जाता है। उसके बाद आ जाती है ये वाली ऑप्शंस है। अगर वापस चलते हैं हम वही जो हमारे पैराग्राफ लिए थे, कंट्रोल सी में सिंपली 2 3 4 बार क्लिक किया तो वो जो अभी अनडू यानी पहला जो काम हमने किया उसकी तरफ बैक की तरफ मूव कर चलता है। तो मैंने जब इसको सिलेक्ट किया तो अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी ये राइटिंग स्टाइल है मैं चेंज कर लूँ। तो आपने अभी कर्सर ऊपर लेके जाते हैं तो वो खुद ब खुद चेंजिंग बताता है कि कौन सी चेंजिंग हो रही है। एक तो ब्लू इसमें हेडिंग हो जाती है इसकी, तो ये हेडिंग 1 के तौर पर ये हमारा स्टाइल आ जाता है। तो ये नॉर्मल यूज़ होता है। इसका क्या काम है जी, इसने नो स्पेसिंग देनी होती है। तो ये देखिए आपने जितना बड़ा पैराग्राफ था हमारा तो वो छोटा बिल्कुल रह गया। उसके बाद चलते हैं जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टाइल्स हैं, कुछ जो भी आपको अच्छा लगा वो आप यूज़ कर सकते हैं जी। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है फाइंड की, रिप्लेस की एंड सेलेक्ट की। अच्छा, एक इसमें हम यूज़ करेंगे सिर्फ रिप्लेस वाली ऑप्शन को चूज़ करेंगे जिसमें हम फाइंड भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसकी एक शॉर्टकट की है, वो ये है कि कंट्रोल एच जब दबाएंगे तो ये हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाती है। इसको एक साइड पे ले जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि फाइंड वर्ड, क्या फाइंड करना चाह रहे हो जी। मैं कहता हूँ कि लोरिम जहाँ पे लिखा हुआ है ना उसको फाइंड कर दो। ये इस पैराग्राफ में कहीं कहीं पे लोरिम लिखा होगा तो पहले तो ये लोरिम वो ढूंढ लेगा। उसकी जगह पे मैं कहता हूँ कि लोरिम ख़त्म कर दो और रिप्लेस कर दो उसको कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर के साथ रिप्लेस कर दो। पहले तो वो ये उसको करेगा फाइंड के, फाइंड करो जी कहाँ पे है हमारे पास, फाइंड नेक्स्ट। ये पहला ये मिला हमें लोरेम, फर्स्ट लाइन में तो था, दूसरा मिला यहाँ पे जाके, थर्ड वो ये वाला मिला और फोर्थ यहाँ पे मिला। अब मैं कहता हूँ, वो कह रहा है जी हमारा सर्चिंग कंप्लीट हुई है। अब मैं कहता हूँ इसको रिप्लेस कर दो कंप्यूटर के साथ जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं कहता हूँ रिप्लेस हो जा, फिर हो जाए। अच्छा, जितने भी हो गए हम उसको रिप्लेस ऑल कर देंगे तो वो सब के सब। डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, वो मैं कहता हूँ जी 3 रिप्लेसमेंट हो गई है। तो ये 3 आपने देखा होगा कि इसको जब मैं कैंसिल कर देता हूँ तो जहाँ जहाँ पे लोरिम लिखा हुआ था वहाँ पे कंप्यूटर लिखा गया।
अब हटा के दोबारा फिर करता हूँ Ctrl+H। उसके बाद ये जो था इसको हम हटा के ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे कंप्यूटर और यहाँ पे लोरिम लिख देंगे। अब मैं कहता हूँ रिप्लेस ऑल कर दो, वो कह रहा है 4 जगहों पे चेंजिंग हो गई है हमारे पास। तो देखा आपने कंप्यूटर की जगह पे वो आ गया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक हम हमें इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं जो है वो फेसबुक का एक पेज भी हमने बनाया है ताकि वहाँ पे आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी किसी को रेस्ट्रिक्शंस यानी कोई भी मसला आता दरपेश होता है, तो आप वहाँ पे उसको पिक्चर उतार के वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और नीचे उसका कमेंट दे सकते हैं जी यहाँ पे क्या मसला आ रहा है या इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो फेसबुक पेज इसलिए बनाया गया है। और जो अगर भी कोई और प्रॉब्लम्स होती है तो आप यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया जा सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।